नमस्कार। आप लोग प्रेस भाइयों को मेरा सादर आमंत्रित है, प्रणाम कर रहे हैं। प्रेस वार्ता का ये मुख्य उद्देश्य है, जो हमने 2 बार नामांकन किए, एक निर्दलीय और एक दल से। जो निर्दलीय जो किए वो 15/10/2025 को किए, और दूसरा मेरा नामांकन हुआ 17/10/2025 को, जो दोनों मेरा रिजेक्ट कर दिया गया, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है मेरे समझ से। एक हाँ ना का लिखना 2-3 कलम में था, और हम लोग उस समय निर्वाचन अधिकारी को कहें कि सर लिखने दीजिए, तो रहिए, बाद में आप ही कर लीजिएगा, अभी रहने दीजिए। हम लोग को लिखने का भी ऑप्शन नहीं दिए, जल्दीबाजी में जैसे तैसे फॉर्म वगैरह हम लोग को फिलअप करके हम लोग को साइन वगैरह करा के छोड़ दिए। और विशेष रूप से जो समझाना चाहिए क्या क्या नियम है, क्या है नहीं है, कुछ हम लोग को बताया गया नहीं। स्क्रूटनी के समय सीधे बोले कि आना है, टाइम भी नहीं बताया कि हाँ 11 बजे आना है। स्क्रूटनी के समय हम जब पहुँचते अपने टाइम पे 10 बजे, तो वो बोलते हैं कि आपका फिर से आपको पूरा फॉर्म जो है फिलअप करके लाना होगा, हाफी डिपिट करके लाना होगा। हम कहे सर दे रहे हैं 10 से 15 मिनट टाइम लीजिए, टाइम नहीं मिलेगा। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि जब सिर्फ हाँ ना कोई मुद्दा नहीं है, हाँ मेरा कोई आईडी में प्रॉब्लम हो, दिक्कत परेशानी हो, तब मेरा नामांकन रद्द होता है, तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि आईडी में प्रॉब्लम हुआ है। जब मेरा सिर्फ हाँ ना का एक 2-4 कॉलम में लिखना है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। मेरा नाम रणविजय कुमार हुआ। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ का मुजफ्फरपुर का जो जिला प्रशासन है और 91 बोझा विधानसभा का जो आरओ और एआरओ है, वह दुर्भावना से प्रेरित है और किसी साजिश के तहत काम कर रहा है। वो लोग किसी के बहकावे में काम कर रहा है और अपना मनमाना कर रहा है। जो भी प्रत्याशी, जैसे मैं नामांकन करने वहाँ गया तो मैं 2:40 में वहाँ पहुँचा, जो वहाँ लिखा हुआ है, इंगित है। हेल्प डेस्क कोई सहयोग नहीं किया, तो दौड़ा करके वहाँ ले गया। उस 20 मिनट मेरे पास टाइम बचा हुआ था, ठीक है। मेरा प्रस्तावक का साइन छूटा हुआ था, तो उतना दिन में साइन हो सकता था और ऊपर वाला पेज भी बदला सकता था। लेकिन जब फॉर्म मेरा अंदर में गया, आरओ साहब उसको हाईजैक कर लिए और उसके बाद वो छूने तक नहीं दिए, और एक साजिश के तहत बाद में मेरे नामांकन को कब नॉमिनेशन किए थे आप? रद्द कर दिया गया। मैं 17/10/25 को नामांकन किया था। आगे आप क्या चाह रहे हैं, क्या कीजिएगा आगे? आगे दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि कोई भी पदाधिकारी, हम लोग बहुत सारे लोग से मिले कल से परसों से, कल से आज तक, लेकिन कहीं से कोई हेल्प होता नज़र नहीं आता है। तो मैं हाई कोर्ट का रुख करूंगा। जब ही कोर्ट खुलेगा 29 तारीख को कोर्ट में केस। क्या आपके पीछे कोई साजिश भी? बहुत बड़ी साजिश है। जो अभी का वर्तमान विधायक है या फिर जो भाजपा का विधायक है, वो सारे लोग मिलकर साजिश कर रहा है। चूँकि मैं विनिंग कैंडिडेट हूँ बोछा का, अगर मेरा नॉमिनेशन स्वीकृत हो जाता, उसकी हार होती, इसलिए सब किया गया। नाम कटने के बाद क्या आश्वासन दिया गया था, किस वजह से नाम काटा गया? नाम कटने के बाद क्या मतलब? वहाँ से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ मेरा फॉर्म जमा हुआ, उसके बाद वो लोग कुछ नहीं किया, कोई कार्रवाई मेरे फॉर्म पर नहीं किया, सिर्फ जमा कर दिया। पार्टी से देखे निर्दलीय थे? मैं पार्टी से था, कौन पार्टी? जनशक्ति जनता दल से। अच्छा, मांग क्या आपका? मांग है कि हमको उसमें माने मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार किया जाए और चुनाव में शामिल किया जाए। मेरा जो प्रॉब्लम है, मैं सोनेलाल पासवान 91 बोझा विधानसभा।
आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो है वो लोकतंत्र को बचाने के लिए, इलेक्शन कमीशन की जो हाइप बनाया हुआ है लोगों में उससे बचाने के लिए, और तीसरा जो ये ऑफिसर लोग अपने आप को असीमित शक्तिमान समझते हैं और बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी कारण के भी जो है ये अपने शक्ति का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए जो है वो सारा काम इस वक्त जो बिहार सरकार में हो रहा है, सरकार के इशारे पर किया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बात बहुत छोटी सी है लेकिन ये बात बड़ी है। इन्होंने इनका नॉमिनेशन 2 आदमी का रद्द कर दिया, बहुत छोटी सी बात लग रही है, लेकिन बात इनके अधिकार को इन्होंने छीन लिया। और ये जो अधिकार छीना गया है ये इलेक्शन कमीशन ने जानबूझ करके किसी के इशारे पर छीना है। क्योंकि आप एक बात जान लो कि जब कोई भी आदमी फॉर्म भरने जाता है, आप लोग पत्रकार बंधु हो, वहाँ पे 7 हेल्प डेस्क बनी होती है और वो सारे के सारे वीडियो रैंक के होते हैं। वो सारे के सारे सातों के सातों जो है वो आप लोग को नहीं मालूम है तो आप जान लीजिए, वीडियो रैंक के होते हैं, सब अधिकारी रैंक के होते हैं ईआरओ के अलावा। और उनका काम है, एक का काम है कि इनका जो पार्टी से आए हैं उस पार्टी को चेक करना, इंगित करना, उस पर पीला कलर से मार्किंग करना, एक अधिकारी का काम होता है। दूसरे अधिकारी का काम होता है कि इसमें क्या क्या उसमें कुछ छूट गया है उसको बताना, वो बताना भी एक अधिकारी का काम है। तीसरा इन्होंने जो डिटेल्स दिया है उसको ऑनलाइन चेक करना, जैसे वोटर का जो 10 देते हैं वो सब का ऑनलाइन। ये मतलब सारा एक प्रक्रिया बना हुआ है जो देखने में बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छी चीज़ है भी। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि मास्टर साहब ने फॉर्म भरा, खुद से भरा, और इनको जो है इनके जो बिना 10 प्रस्तावक के कोई फॉर्म नहीं होता है गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को, और एक प्रस्तावक जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उसके लिए एक प्रस्तावक। ये इन्होंने फॉर्म में गलती से, चूंकि ये पहली बार भर रहे थे, उसमें उन्होंने वहाँ एक कॉलम ऊपर जो मान्यता प्राप्त पार्टी लिख दिया था। ठीक है, मान्यता प्राप्त पार्टी लिख दिया JJD, जनशक्ति जनता दल। वहाँ पर उनके जो है अधिकारी देखे होंगे कि ये JJD मान्यता प्राप्त नहीं है, गैर मान्यता प्राप्त है, इसमें 10 लगेगा। अच्छा 10 लगेगा छोड़ दीजिए, एक तो कम से कम लगेगा। बिना एक भी प्रस्तावक के सिग्नेचर के ईआरओ साहब कैसे ले सकते हैं और वो फॉर्म कैसे आगे आ सकता है? रणविजय जी की जो बात आप कर रहे थे, इनकी जो बहुत माइनस है, ये चीज़ें जो है, ये स्क्रूटनी जो होती है वो रद्द करने के लिए नहीं होती है। स्क्रूटनी का मतलब ये होता है कि आपके अंदर जो कमी है वो आप या तो फौरन आप पूरा कर दो, और अगर आपने रद्द वहां होता है जब आप कोई चीज छिपा रहे हो और वो जाहिर हो गई तो तब रद्द होगा। तब ये रद्द होने का कारण यही है स्क्रूटनी में। यहां क्या करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने नया एक कानून बनाया, ये संविधान के विपरीत कानून बना हुआ है कि यहां ये एक कॉलम ईमेल आईडी नहीं भरना, इसको जो है ये रद्द करने का, ये कहीं रद्द करने का कारण हो सकता है। हाँ, आरोप नहीं, ठीक है, जो भी होंगे, हमारा मांग है कि उनको बर्खास्त करते हुए इनका जो है नॉमिनेशन को बहाल किया जाए और उनको इस बार चुनाव लड़ने का आदेश दिया जाए। स्पेशल केस मानते हैं। क्या पर्चा हुआ? मेरा नाम शरफुद्दीन मोहम्मद कासमी उर्फ लालू भाई, आजाद समाज पार्टी प्रदेश सचिव।